बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विपक्ष की हलचल पर तो हमने बात कर ली, अब सत्ता पक्ष की चुनौतियों पर भी बात कर लेते हैं। हेमंत सोरेन की सरकार बन गई है, कैबिनेट अपने कामकाज में जुट गया है और अब समय है चुनावी वादों को पूरा करने का। झारखंड के चुनाव के दौरान भी गरीब किसानों की बात सभी दल कर रहे थे, लेकिन जब जीतकर हेमंत सोरेन ने महागठबंधन की सरकार बनाई है तो अब उन्हीं तीनों दल से लोगों को उम्मीद है कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने को लेकर जो वादा किया गया था उन वादों को सरकार पूरा करेगी और ये एक बड़ी चुनौती है महागठबंधन की सरकार के सामने। देखिए ये रिपोर्ट। महागठबंधन की सरकार बन चुकी है। बता दें कि कांग्रेस ने यह वादा किया था कि वह किसानों का कर्ज माफ करेगी और इस मामले को कांग्रेसी नेता काफी गंभीर रूप से देख भी रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि किसानों का कर्ज जल्द से जल्द माफ कर दिया जाएगा। वहीं वाम दल का कहना है कि नई सरकार बनी है, थोड़ा मोहलत उन्हें जरूर देंगे, लेकिन अगर कर्ज माफी नहीं हुई तब वह सड़कों पर उतरेंगे। जल्दी करेंगे। अभी तो कल विभाग का बंटवारा हुआ है, हम लोग बैठेंगे और कुछ जल्द करेंगे। अभी तो सरकार बनी है, अभी कुछ बोलना जल्दबाजी होगा और मैं भी 11 तारीख को किसानों का एक बड़ी गोष्ठी इसी कार्यालय में बुलाया है, किसान समन्वय झारखंड राज्य संघर्ष समिति की ओर से। और जो डिमांड है, जो 60 वर्ष के उम्र के किसानों को किसान पेंशन दिया जाए, किसानों के कर्ज माफ किया जाए, किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाए, किसानों पर जो हमले हो रहे हैं उनको जो है से राहत दिया जाए, किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, झारखंड जैसे राज्य में किसान आत्महत्या करे, भूख से मरे, उससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। जबकि झारखंड के अंदर सब कुछ है, हीरा है, सोना है, कोयला, पन्ना है, पुखराज है, जंगल है, जमीन है, बावजूद झारखंड के अंदर किसान आत्महत्या कर रहा है। तो वैसी परिस्थिति में खास करके हेमंत सरकार से आशा है लोगों को कि किसानों पर काम करेंगे। अभी सरकार बनी है, कल सरकार की गठन हुआ है, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है और हम भी चाहेंगे कि सरकार को मौका मिले काम करने के लिए, और नहीं तो फिर लड़ाई तो हम लोग का है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ेंगे हम लोग। दूसरी ओर विपक्ष की माने तो उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करती है, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आने वाला। अरे भैया, कांग्रेस तो बहुत सी चीजें कहती है, पूरा कहाँ करती है। कांग्रेस का तो काम है वोट लेने के लिए अनाप शनाप आश्वासन देना, झूठा आश्वासन देना। इसलिए कांग्रेस की बात मत कीजिए ना। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी देश को मजबूत बनाने के लिए हर कदम उठा रही है। बहरहाल सरकार बने 1 महीना हुआ है और कृषि मंत्रालय कांग्रेस के हाथ में है। मतलब बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस अपना वादा निभाना चाहती है। सहयोगी दिनेश के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। चुनावी वादे करके चुनाव जीतने के बाद उन्हें निभाने वाले राजनेता या फिर राजनीतिक दल ऐसे उदाहरण कम ही पेश करते हैं। चुनौतियां कई होती है, राजनीतिक वजह होती है, सरकारी खजाने पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ होता है, सब कुछ जनता के साथ साझा नहीं किया जा सकता, लेकिन समस्याओं का समाधान ही जनता का एकमात्र उद्देश्य है। इन नेताओं को, इन राजनीतिक दलों को शासन संचालन का मौका देने का। ऐसे में अगर पार्टी अपने वादों को पूरा नहीं करती है तो फिर जनता के पास क्या उपाय बचता है। रांची स्टूडियो का एक बार फिर रुख करेंगे संजय जी। इससे पहले भी कई राज्यों में किसानों के कर्ज को माफ करने का वादा कर कांग्रेस शासन में आने में कामयाब हुई। हमने कुछ राज्यों में हाल फिलहाल में ही देखा है। एक बार फिर झारखंड में वही किसानों के साथ वादा, कर्ज माफी का, शासन में आने का मौका भी मिल गया। अब बड़ी जवाबदेही है कि वो अपने वादे को कब पूरा करते हैं, क्या लगता है? देखिए दीपक, अभी तुरंत बटा है, मुश्किल से 1 सप्ताह भी नहीं हुआ है विभाग को बटे हुए, और कांग्रेस ने जो वादा किया था उसी हिसाब से कांग्रेस के ही मंत्री बने हैं कृषि मंत्री। जो पहली मुलाकात हुई उनसे मेरी, या फिर उन्होंने जब पदभार ग्रहण किया उसमें भी उन्होंने वादा किया कि किसानों के कर्ज माफ हो जाएंगे। मैं बता दूं कि ये झारखंड पूरी तरह से जवान हो चुका है, 19 साल से अधिक हो गए इसको तैयार हुए, लेकिन आज भी यहाँ उत्पादन, मतलब कि 1 साल में 6 माह का खाना ही
तैयार हो पाता है मतलब उत्पादन है मात्र 6 माह का। यहाँ सब्जी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और किसानों का ऋण माफ कर देने से समस्या का समाधान नहीं है। एक बार माफ करेंगे, फिर दूसरी बार क्या करेंगे, फिर तीसरी बार क्या करेंगे। सरकार को सोचने का है कि किसानों को पानी कैसे मुहैया कराई जाए ताकि किसान आत्मनिर्भर बन सके। ऐसे आपने जो प्रश्न किया है उस प्रश्न का उत्तर सीधा है कि कांग्रेस के जो कांग्रेस कोटे से जो मंत्री बने हुए हैं बादल पत्रलेख, उन्होंने वादा किया है, दावा भी किया है और इस पर कार्रवाई भी उन्होंने आरंभ कर दी है। जिले के कृषि पदाधिकारियों को के साथ साथ उपायुक्त से भी, जैसा कि बादल पत्रलेख ने बताया कि उन लोगों से भी बातचीत किया है उन्होंने और सब जगह के किसानों का डाटा मंगा है। और ऐसी संभावना ही नहीं, ऐसी संभावना है कि 1 महीना के भीतर ये लोग इस पर सफलता पा लेंगे और किसानों का ऋण जो है माफ करेंगे। ये इसको फेज बना लिया है इन्होंने, फर्स्ट फेज में कितने किसान को, सेकंड फेज में कितने किसान को, थर्ड फेज में कितने किसान को। तो इस पर ये लोग काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि बादल पत्रलेख जो वादा किए हैं वो पूरा करेंगे। वैसे यहाँ महागठबंधन की सरकार है, अगर भरोसा करें तो झामुमो सुप्रीमो गुरुजी है शिबू सोरेन ने भी ये बात कही है कि किसान सबसे प्रिय है हमारे लिए और किसानों के विकास के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो ये ऋण माफ करने पर हेमंत सोरेन बादल पत्रलेख को मदद करेंगे और इस प्रकार कांग्रेस का किया वादा 1 महीना के भीतर पूरा हो जाता है। अगर पूरा नहीं होता तो फिर हम मीडिया वाले बैठे हैं जनता बिल्कुल प्रश्न, सिर्फ हम ही क्यों, पूरा विपक्ष मौका तलाश रहा है इस महागठबंधन की सरकार को कैसे घेरे में लिया जाए। लेकिन संजय जी, अगर कांग्रेस पार्टी के हाल के जीते हुए राज्यों के ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालें तो किसान कर्ज माफी का जो उन राज्यों में वादा किया गया था वो अब तक पूरा नहीं किया गया है। तो क्या लगता है झारखंड में वो ट्रैक रिकॉर्ड कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ बदलने में कामयाब रहेगी? नहीं दीपक, कांग्रेस ने जो वादा किया था तो आते के साथ मध्य प्रदेश में सबसे पहले कर्ज की माफी हुई, छत्तीसगढ़ में भी माफी किया उसने, राजस्थान में भी उसने माफी किया है। परसेंटेज कम है, जिस परसेंटेज में होना चाहिए था वैसा नहीं किया है। लेकिन जैसे ही पदभार ग्रहण किया वैसे ही हफ्ता दिन के भीतर, चूंकि वहां फुल मेजोरिटी की उनकी सरकार है, मध्य प्रदेश में गठबंधन था, लेकिन मिला जुला करके देखें तो वहां किसानों को राहत देने के लिए कर्ज की माफी है, भले ही परसेंटेज कम है। तो अब इंतजार इस बात का है कि झारखंड के किसानों को किया गया वादा कब सरकार पूरा करती है, खासतौर पर कर्ज माफी से जुड़ा वादा।